6 के 6 सामान्य गुण होता है, 6 के 6 साल। सावधान। श्री ओम सिद्धेवाय नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियाय नमो वस्तानम नमो नरेश्वरेशाय मंगलम भगवान वीरो नमो नमो गणे मंगलम कुंठुंडादियो जैन नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम प्रधानाम सधर्मानां जैनम जयन्तु शासनम जैनम जयन्तु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारां ज्ञातारां विसत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। लघु जैन सिद्धांत पर इसी का है। जब आधा प्रवचन खत्म हो जाएगा तो आएंगे धीरे धीरे। बीच बीच में पॉइंट भी लिखते जाना है ना, पॉइंट बताते थे पेन काफी कहाँ। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। भैया बोलो नहीं है, किताब खोलो। 6 द्रव्यों का जो समूह है, एक से अधिक जहाँ द्रव्य रहते हैं उसे विश्व कहते हैं। लेकिन 6 के 6 द्रव्य, आगे लाइन लिखे, आगे कह रहे हैं 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लेकिन सारे 6 के 6 द्रव्य भिन्न भिन्न सत्ता को लिए हुए, अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य को लिए हुए, स्वभाव को भिन्न भिन्न लिए हुए, अपने कार्य को स्वतंत्र स्वाधीन होकर करते हैं, निरपेक्ष होकर रहते हैं। अभी अपेक्षा पॉइंट लिखते जाओ, ये है पॉइंट। निरपेक्ष होकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, अपने अपने गुण रूप प्रमाण करते हैं, सत्ता में रहते हैं, सतरूप हैं और भिन्न भिन्न होकर रहते हैं, अपना अपना कार्य निरपेक्ष होकर करते हैं। पेन कॉपी नहीं है? हाँ से द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अर्थात जहाँ एक से अधिक गुण रहते हैं उसके समूह का नाम द्रव्य है। वे जो गुण हैं इकट्ठे होके रहते हैं, लेकिन प्रत्येक गुण अपना अपना नियत कार्य करते हैं। जैसे उद्गल में स्पष्ट गंधवान गुण है, तो प्रत्येक गुण अपना ही कार्य करेंगे, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है ना? और निरपेक्ष होके करते हैं, एक गुण दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं रखता। प्रत्येक गुण निश्चित नियत होकर अपना कार्य करते हैं। गुणों का कार्य कभी भी रुकता नहीं है। द्रव्य का, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक बार में गुण उस द्रव्यों में भिन्न भिन्न होकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तभी उसका समूह है, द्रव्य बना रहेगा। बिखर जाएंगे तो द्रव्य नहीं रहेगा।
द्रव नाश हो जाए। माला है उसमें 108 मोती हैं, अगर वो दाने बिखर गए तो माला नहीं कहलाई जाएगी। वो पूरे के पूरे जो मोती हैं उस डोरे से बंधे हुए हैं तो माला कही जाएगी। तो जो पूरे के पूरे गुण हैं वो उस द्रव्य के समूह में रहते हैं, लेकिन अपना अपना कार्य करते हैं, निरपेक्ष होकर करते हैं, कोई गुण किसी की अपेक्षा, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये पॉइंट ले सकते हो कि जब ये गुण अपना अपना पृथक पृथक कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, तो हम अपेक्षा क्यों रखते हैं दूसरे से? लिखो पॉइंट, का पॉइंट बता तो रहे। जब प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, तो हम दूसरे से अपेक्षा क्यों रखते हैं? और दूसरे से अपेक्षा रखने पर क्या अपेक्षा की पूर्ति हो जाएगी क्या? ये सारे पॉइंट है अपने पूछने, अपने से पूछो। तो हमारे दूसरे से अपेक्षा रखना व्यर्थ है या नहीं है? कार्यकारी है या अकार्यकारी? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते उसे गुण कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनते जाओ। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में उसकी संपूर्ण अवस्था में सदा काल रहता है, सदा काल की बात कही हमने, सदा काल। संपूर्ण अवस्था माने वह द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, किसी भी संयोग में हो, उसके जो गुण हैं वो हमेशा वहां पाए जाएंगे, ठीक है ना। में गुण वहां पे जो पाए जाएंगे उसी गुण से उसकी पहचान होती है कि हाँ वो द्रव्य मौजूद है। वो द्रव्य भले किसी अवस्था में हो, लेकिन उसका जो निश्चित गुण है, लक्षण है, वो वहां पर भी प्रकट रहेगा। उसी लक्षण को देखकर उसकी सत्ता का भान होता है कि वो गुण यहाँ पे गए। जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं, आपको पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, ठीक है ना, तो वो नमक पानी के अंदर पूरा घुल गया, तो क्या उसकी सत्ता वहां पे है या नहीं है? बोलो बेटा, क्या बोला हमने, क्या पसंद करा, बताओ क्या पसंद करा आपसे, क्या पसंद करा था? कि उसकी सत्ता वहां पे है। नहीं, उससे पूछ रहे, वो बात कर रहे थे ना, क्या पसंद करा आपसे, क्या बताया हमने, उदाहरण क्या दिया था हमने? ध्यान नहीं देना, बात कर रहे थे ना। पानी के अंदर हमने नमक घोला, ठीक है ना। पानी और नमक दो चीज हो गई, है तो दोनों पुद्गल, लेकिन दो पुद्गल की जाति एक है, लेकिन सत्ता दोनों की अलग अलग है, पानी और नमक की। नमक को हमने पानी में घोल दिया, तो क्या उसकी सत्ता नष्ट हो गई क्या? अब भी वो नमक अपनी सत्ता, अपना गुण और अपना लक्षण को लिए पृथक है कि नहीं है? ठीक है ना। अब हम आपसे पूछते बेटे, वहां नमक है, कैसे पता चलेगा पानी के अंदर? तो उस पानी को पिएंगे तो नमकीन स्वाद आएगा, खारापना, ठीक है ना। तो लक्षण ये खारापना पानी का तो नहीं है। जब आपने पानी पिया तो खारापना महसूस किया, तो खारापना किसका है? पानी का है या नमक का है? खारापना मिश्री में तो नहीं पाया जाता, खारापना मिर्च में तो नहीं पाया जाता, क्योंकि उनका अपना अपना लक्षण है। तो ये खारापना किसका है? तो खारापना तो जो है नमक में पाया जाता है। तो अपने लक्षण को लिए हुए वह नमक वहां मौजूद है कि नहीं है, भले वो किसी भी अवस्था में हो। ऐसे जीव
जो ज्ञान दर्शन सुख चेतना लक्षण वाला है वो किसी भी अवस्था में हो, उस अवस्था में उसके संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्था में उसके ज्ञान दर्शन सुख पाए जाएंगे। उसी लक्षण को देखकर वहां उसकी पहचान होती, क्या पहचान होती है कि हाँ उसकी मौजूदगी है। ख्याल में नहीं बात। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य परमन को पर्याय कहते हैं। अब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं गुण कैसे? ये सारा पढ़ने सुनने के बाद किस चीज का भान होता है कि जो दल के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्था में रसो गुण कहते हैं, ठीक है ना। गुणों को किसी ने बनाया है क्या? तो गुण नष्ट हो सकते हैं क्या? गुण किसी के अधीन होके रहते हैं क्या? गुण किसी के अधीन हो जाते हैं क्या? गुणों में किसी दूसरे का प्रवेश हो सकता है क्या? भारी तत्व का जब एक गुण में दूसरे गुण का प्रवेश नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, तो फिर भारी तत्व का, भारी द्रव क्षेत्र काल का अपने गुण में कैसे प्रवेश हो सकता है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? तो फिर ये समझने के बाद क्या ख्याल में रहेगी बात? कर्म का प्रवेश, अवस्था का प्रवेश, क्षेत्र का प्रवेश, काल का प्रवेश हमारे दर गुण में प्रवेश हो सकता है क्या? तो हम उससे प्रभावित क्यों होते हैं दूसरे से? जब पर दर का, पर क्षेत्र का, पर काल का, भाव का हमारे दर में नास्ती है, प्रवेश नहीं होता, प्रभावित नहीं करता, तो फिर हम पर दरियों से, उसके कार्य से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? ख्याल मारा पसंद भैया? ख्याल मारा कि क्यों प्रभावित होते हैं? उदय आने पर क्यों प्रभावित हो जाते हैं? दूसरे का सहयोग मिलने पर क्यों प्रभावित हो जाते हैं? अपने धर्म का भान नहीं रहा ना। मेरा धर्म ऐसा है, आपको भान नहीं रहा धर्म का, तो समझो। सोना है आपके पास 100 ग्राम का, किसी ने लेके छीन के अग्नि में डाल दिया। जिसको सोने पने का भान है कि सोना कहीं भी चला जाए, अग्नि के जाने के बाद भी वो जलेगा नहीं, नष्ट होगा, बल्कि निखरेगा। तो जिसको अपने सोने पने का विश्वास है, उसके पीले चिकने पने का ठोस विश्वास है, वो निशंक रहेगा कि प्रभावित होगा, भयभीत होगा। सोना कीचड़ में फेंक दो, जंग नहीं लगेगी। तो जब आपको भान है अपने सोने पने का, तो निर्भय रहोगे ना, फिर प्रभावित हो सकते हैं दूसरे से। ऐसा हो गया तो, कीचड़ में चला गया तो, बारिश आ गई तो, फिर गुणों में प्रवेश हो सकता है क्या उसमें? निशंक रहोगे ना, अपने कार्य में तत्पर रहोगे ना। कौन से कार्य में? अपने में तत्पर रहोगे। फिर बाहर का उदय कैसे भी चलता रहे, बाहर का क्षेत्र कैसा भी हो, कैसा भी काल हो, जिसे अपने दर गुण का पर्याय का पूरा भान है, वो दूसरे का उदय सहयोग आने पर भी प्रभावित नहीं होता। क्यों? मेरा जो दर है अप्रभावित तत्व है, दूसरे प्रभावित ही नहीं होता। प्रभावित हो सकता है, फिर दूसरे प्रभावित क्यों होते हैं? और दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश क्यों करते हैं? दोनों बात कह रहे हैं। या तो दूसरे से प्रभावित होता है, या दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है। समझना भैया? अंदर का जो अपना माल है वो दूसरे को दिख नहीं सकता, तो उससे प्रभावित कर रहे हो आप दूसरे को। दूसरे का जो है वो अपने को नहीं दिखता, तो आप किससे दूसरे को प्रभावित करते हो? एक पर्सन। और दूसरे से प्रभावित हो रहे, किससे प्रभावित हो रहे हो? बस तो समझ में नहीं क्या कह रहे हैं?
किससे प्रभावित होते हो? दूसरे से। अरे बोलो, देखो कितना सरल प्रश्न उत्तर भी दे दिया। सामने वाले से हम प्रभावित होते हैं उसकी बाहर की पुद्गल की संपदा को देख के प्रभावित होते हैं, और दूसरे को प्रभावित करते हैं तो अपने वैभव से, पुद्गल के वैभव से प्रभावित करते हैं। लेकिन जो अपने ज्ञान दर्शन से प्रभावित है वो दूसरे को ना प्रभावित करता ना दूसरे प्रभावित होता। क्यों? मेरे दर्द में कुछ कमी है क्या जो दूसरे प्रभावित हो? और अपने दर का जो गुण का माल है अपना भोगने के लायक भी दिखा, प्रभावित करने के लिए है। जब हम दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते, दृष्टि कहाँ है? स्वयं पे की पर पे? उस समय आकुलता है कि निराकुलता है? सहजता है कि असहजता है? और दूसरे जब प्रभावित होते हैं तब भी दृष्टि पर पे ही है, तब हम अपने में है क्या? लेकिन जब यहाँ ये कह रहे हैं जो गुण है अपने संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्था में रहते हैं, तो इस समय में गुण हमारे पास है कि नहीं है, हर समय मौजूद है कि नहीं है। तो अपने दुर्गुण से प्रभावित होना, अपने में अपनापना करना कि दूसरे से प्रभावित होना? क्या कह रहे हैं? किससे प्रभावित होता है व्यक्ति? अपने से। और वे हर समय मौजूद है कि नहीं है? संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्था में हर समय मौजूद रहते हैं। वो अपने काम की चीज है कि बेकार की चीज है? अपने दर के जो गुण है वो अपने काम की चीज है कि बेकार की चीज है? और दूसरे दर के गुण पर है हमारे काम की चीज है कि बेकार की चीज है? काय की चीज है हमारी? तभी तो काम की चीज दिखती है दूसरे की, तभी तो प्रभावित होते हैं उससे। प्रभावित का मतलब उसकी तरफ झुकना। और उसकी तरफ झुकने का मतलब क्या है? कौन सी बुद्धि स्थापित होना? उसको अपना स्वामी मानना, उसकी तरफ झुकना। और अपनी तरफ झुकाने का मतलब क्या है? कि उसका स्वामी बनना। हमारी बात नहीं। क्यों? तुम दूसरे का, अपने दल का नाश करके दूसरे का स्वामी बनना क्यों चाहते हो? और दूसरे के दल का नाश करके उसका स्वामी क्यों बनना चाहते हो? अपने दल का नाश करके दूसरे का स्वामी क्यों बनाना चाहते हो अपना? कभी विचार करें इसका? क्या कह रहे हैं? दूसरे को अपने अधीन रखना चाहते हो तो दूसरे को अपने अधीन कर रहे हो कि आप उसके अधीन हो रहे हो? क्या कह रहे हैं? दूसरे को हम अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं तो देखा जाए हम उसके अधीन होने की कोशिश करते समय कि वो हमारे अधीन हो रहा है। तो अपने दर का भान नहीं है ना कि मेरा दर ऐसा है, माला माल भरा हुआ है, कहीं तो उसकी तरफ कोशिश कर रहे हो झुकने की। क्या क्या लिखे है? अस्तित्व वस्तु। जब मेरा अस्तित्व है तो वो जो अस्तित्व जो सत्ता है वो खाली है क्या? खाली है कि भरी हुई है गुण? और जब गुण है तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गुण है तो काम करेंगे ना करेंगे, एक गुण खाली रहेंगे? तो गुण अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो कर रहे हैं तो फिर दूसरे की तरफ झुकने का मतलब क्या है? देखो, सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं सामान्य गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत हैं, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं: अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, अगुलोगत और प्रदेशक। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस सत्य का दर का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है ना? इसकी परिभाषा लिखना।
वस्तुत गुणी किसे कहते हैं? बताओ परिभाषा अस्तित्व गुण की, थोड़ी आप बताओ। अस्तित्व गुण की दो परिभाषा। नहीं, ये तो इसमें लिखा हुआ है, उससे क्या लाभ है हमें? अस्तित्व गुण को समझने से लाभ क्या है हमें? कौन बताएगा जैसे वो, जिसने कल नहीं बताया था? आप बताओ महाराज, अस्तित्व गुण को समझने से लाभ क्या है? ये तो दर की बात कर रहे, मुझे क्या लाभ हुआ अस्तित्व गुण को समझने से? ये तो आपने परिभाषा बताई, मुझे क्या लाभ होगा अस्तित्व गुण को स्वीकार करने से? मुझे क्या लाभ होगा? हैं? और जब मेरा अस्तित्व है तो दूसरे दर का भी अस्तित्व है कि नहीं है? और जब दूसरे दर का अस्तित्व है तो मुझसे अपने झुकाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, और उसकी तरफ झुकने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसका भी अस्तित्व है कि नहीं है? तो उसका अस्तित्व स्वतंत्र स्वाधीन है कि मेरे अधीन है? तो फिर से कब्जा करने की कोशिश क्यों करते दूसरे दर पे? उसका कर्तव्य क्यों बनते जो उसका अस्तित्व है, स्वामी है वो स्वयं का, उसके स्वामी बनने की कोशिश क्यों करते हो? और जब दर की अस्तित्व है तो उसका प्रमाण हो रहा है नहीं हो रहा? होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? तो भी करने की कोशिश क्यों करते उसके दर की प्रमाण को? ख्याल मारिए बात, जब मेरा अस्तित्व है तो दूसरे दर का भी अस्तित्व है कि नहीं है? तो जब दूसरे दर का अस्तित्व है तो उसका प्रमाण भी है कि नहीं है? क्यों? बिना प्रमाण का कोई दर नहीं रहता। और जब उसका प्रमाण हो ही रहा है तो फिर मैं क्या कराने जा रहा हूं? और अगर उसका प्रमाण कराने जा रहे तो आपको उसका साधारण ज्ञान नहीं कि उसका भी अस्तित्व है, वो भी प्रमाणशील है, आपको उसका साधारण ज्ञान नहीं है। इसके साथ में रखती है, क्या कह रहे हैं? वो बेवकूफ है, नासमझ है, वो दुकान पे काम नहीं कर पाएगा। तो अस्तित्व है तो उसका प्रमाण होगा नहीं होगा, जैसा भी होगा। तो उसके प्रमाण को आप बदल सकते हो क्या? आगे पीछे का जैसा होना का वैसा ही होगा ना? तो उसके अस्तित्व के, उसके दर के आप स्वामी बनने जा रहे हो ना? तो अस्तित्व गुण आपने स्वीकार करा या नहीं करा? अगर दूसरे दर के प्रमाण में छेड़छाड़ करते हो, उसके प्रमाण को स्वीकार नहीं कर रहे, तो अपना अस्तित्व गुण अपने दर को भी स्वीकार नहीं कर रहे आप। मेरा दर तो स्वतंत्र स्वाधीन है, लेकिन दूसरे का दर क्या कह रहे हैं? हमारी सत्ता तो स्वतंत्र स्वाधीन है, लेकिन दूसरे दर की सत्ता बतावें। ये पुद्गल दर है ना, इसकी सत्ता अस्तित्व है कि नहीं है? और इसका प्रमाण भी हो रहा नहीं हो रहा गुणों का, लेकिन गुणों का प्रमाण को रोकने की कोशिश तो बहुत करते हैं और ढकने की कोशिश करते हैं। बोलो मोहित भैया बता दे, ये सफेद बाल हो रहे हैं, प्रमाण हो रहा नहीं हो रहा, स्वाभाविक स्वीकार करते हैं इसको, क्यों? रोकने की कोशिश करते हो ना, तो उसको गुणों का प्रमाण रुक जाएगा कि आपके करने से? झुर्रियां पड़ जाती है, केस में क्यों कराते हो जाके मालिश को? क्यों? उसका प्रमाण है ना, स्वीकार करोगे गुणों का प्रमाण स्वाभाविक हो रहा है। बोलो भैया, कहां स्वीकार किया? और जब उसका नहीं स्वीकार कर तो अपना भी स्वीकार नहीं कर रहे। ख्याल में आती है बातें? ये सिर्फ शब्दों तक बातें हैं, श्रद्धा में नहीं आई है। जिस दिन श्रद्धा में स्वीकार कर लिया, जैसा अस्तित्व दर मेरा है ऐसे अन्य का भी है, तो जैसे कोई अन्य दर मेरे अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रमाण नहीं करा सकता, ऐसे मैं भी दूसरे दर में कोई हेर फेर नहीं कर सकता। करते हो ना कोशिश, लेकिन आपकी कोशिश करते करते हफ्ता भर तक तो खूब चलेगा, उसके बाद फिर वो सफेद फिर दिखने शुरू हो जाएगी।
गुणों का पणमन है ना, वो गुणों का पणमन स्फल वन का कौन सा गुण हुआ? वो पुद्गल का वन गुण। तो जिस गुण की जिस पर्याय का कार्य होना होगा, काला पीला नीला सफेद, आप रोक सकते हो क्या? और रोक के दिखाओ। बोलो भैया, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन पर दर में तेरी कोशिश करना बेकार है। करो, ये नहीं करे काले के पीले कर लो, सफेद कर लो, लेकिन करते समय ये ध्यान रखो, दूसरे दर के पणमन को मैं रोक नहीं सकता। सावधान तो यही रखो। देखो, वस्तुत गुण किसे कहते हैं? जिस सत्य कांदर में अर्थ क्रिया कायित होता है, यानी कि उसका स्वाभाविक गुणों का पणमन निरंतर होता रहता है, उसे वस्तुत गुण कहते हैं। और वस्तु का मतलब एक और है विशेषण, जिसमें अनंत गुण बसते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। ठीक है ना? तो वस्तु पोली है क्या? खाली है क्या? या भरी हुई है? जब वस्तुत गुण का आपको विश्वास है, ठीक है ना, तो रोग आने पर, आपदा आने पर प्रवेश हो सकता है। अरे जिसमें विभाव भाव का भी प्रवेश नहीं है, मन वचन काय का भी वस्तु में प्रवेश नहीं है, तो परदर छेद काल का प्रवेश कैसे हो सकता है मेरी वस्तु? क्या कह रहे हैं? मर गए हम, तो मर गए तो कौन मर रहा है? वस्तु में प्रवेश आयु कर्म का, रोग का प्रवेश है। कहां से निकले सर? और किसको देख के निकले? अपनी वस्तु को देख के निकले कि इस वस्तु को देख के निकले? दर्गेत गुण किसे कहते हैं? जिस सत्य कान दर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे दर्गेत गुण कहते हैं। ठीक है ना? पर्सन फिर पूछ रहे हैं, अगर दर की अवस्था ना बदले, निरंतर बदलती है, क्यों बदलती है निरंतर? निरंतर क्यों बदलती है? उसका स्वभाव है द्रव्यत बदलना, रहना। तो अवस्थाएं बदलने पर भी दर भी बदल जाता है क्या? प्रश्न लिख लेना। अवस्थाएं बदलने पर, अवस्था का बदलना क्या कहते हैं? और शास्त्रीय भाषा में उत्पाद में, ये कहते हैं ना उत्पाद में। तो उत्पाद में होने पर भी, वह होने पर दर में कुछ न्यूनता आई गया, और उत्पाद होने पर दर में कुछ बढ़ा गया। और जो उत्पाद में होता है वो दूसरे दर के कारण होता है कि स्वयं उसमें ऐसी योग्यता है उत्पाद में होने की। और सुनना, जिस दर का उत्पाद में व्यय होने वाला है, उसके व्यय को रोक सकते हो आप, और समय से पहले उत्पाद करा सकते हो उसकी पर्याय। और होते हुए उत्पाद वाली पर्याय को बदल सकते हो आप। तीन चीज पे, व्यय होने वाली पर्याय को रोक सकते हो क्या? उत्पाद वाले होने वाली पर्याय को रोक सकते हो क्या? या उत्पाद होने वाली पर्याय को जल्दी ला सकते हो समय से पहले? और होती उत्पाद वाली पर्याय को बदल सकते हो क्या? और नहीं बदल सकते तो स्वीकार कर लेते हो क्या आप उसे? भैया समझ में आ रहा? पसंद है नहीं आया? दोबारा बोलो। व्यय होने वाली जो पर्याय है, व्यय होने वाली, उस होने वाली व्यय की पर्याय को आप समय से पहले व्यय होने से बचा सकते हो। और जब वो व्यय हो रही हो, समय से पहले व्यय नहीं कर सकते और समय से पहले उसे रोक नहीं सकते। उत्पाद होने वाली पर्याय है, समय से पहले उत्पाद कर सकते हो पर्याय, और होती पर्याय को रोक सकते हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी।
होती उत्पाद के पर्याय को बदल सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसी हो जावे, है आपका प्रवेश उसमें। उस उत्पाद यानी कि पर्याय में दूसरे दल का प्रवेश है क्या, और उस दूसरी पर्याय का प्रवेश है क्या। उसी दल की पर्याय का भी वो पर्याय दूसरे दल उसी की पर्याय में कुछ मदद कर सकते हैं कि उत्पाद होने में। मोहित भैया समझ में आ रहा प्रश्न, समझो पूछ रहे हैं और खुलासा करके बता। चैन की पर्याय वह होने वाली है, ठीक है ना। तो चैन की पर्याय जो वह होने वाली है, उत्पाद किसका होने वाला है, अंगूठी का। तो वो अंगूठी की पर्याय वह होने वाली पर्याय में कुछ मदद कर सकती है क्या। मोहित भैया प्रश्न को तब पूछेंगे आपसे, क्या कहा भैया। मिथ्यात्व की पर्याय वह होने वाली है और सम्यक की पर्याय उत्पाद होने वाली है, तो एक दूसरे में कुछ मदद करेंगे वे और कारण बनेगी वे एक दूसरे का। मिथ्यात्व की पर्याय वह होने वाली है, उसे रोक सकते हैं, समय से पहले वह कर सकते हैं, और सम्यक की पर्याय उत्पाद होने वाली है, उसको समय से पहले ला सकते हैं, और होती पर्याय को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं ना, और बदलेगी वो निश्चित रूप से। तो अपने समय पे बदलेगी कि हमारे चाहने से बदलेगी। हम कुछ मदद कर सकते हैं, दूसरा दल उसमें उत्पाद होने में, दूसरे दल की पर्याय में उत्पाद होने में हम कुछ मदद कर सकते हैं क्या, बोलो भैया। मदद कर सकते हैं, क्यों। और उस उत्पाद यानी कि पर्याय को हम स्वीकार कर लेते हैं। जिस दल का जो पणमन हो रहा है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, या खेद खिन्नता महसूस करते हैं, ऐसा क्यों हो गया ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इतनी जल्दी क्यों हो गया, और इतनी देर से क्यों हुआ ये काम। अब तो समझ में आ गया नहीं, ये खेद खिन्नता रहती नहीं रहती, ख्याल मारी बात। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इतनी देर से क्यों हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो मिथ्यात्व किसका नाम है, लेके और दल की अवस्था निरंतर बदलेगी, तो इसका स्वभाव है। और अवस्था नहीं बदले तो नुकसान क्या है, फिर प्रश्न वही क्या है, अगर दल की अवस्था ना बदले तो नुकसान क्या है। कौन बताएगा। अगर दर में उत्पाद व्यय ना हो तो पसंद लिख लो, एक तो दर कुठस्थ हो जाएगा, अगर पनमनी नहीं होगा दर कुठस्थ हो जाएगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर जिस दल की जो पर्याय रहेगी वही की वही रहेगी, नारकी नारकी रहेगा, देव है देवी रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी, जो दुख में वो दुख में ही रहेगा। क्या कह रहे हो। और स्टेचू पत्थर का बना रहना मौजूद हो, अच्छी बात है, जड़ जैसा बना रहना। अगर कोई मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही रहेगा, सम्यक का उत्पाद नहीं होता, मिथ्यात्व का व्यय नहीं होगा उसका। लेकिन उत्पाद व्यय को स्वीकार न करके रोकने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे दर में प्रवेश हो जाएगा हमारा,
परदेशत गुण की बात चलेगी। अब बोलो, परदेशत माने वो जो धर्म है किसी ना किसी आकार रूप रहता है। बेटे खोलना, गोला खींचो परदेशत गुण के आगे नीचे, गोला गोल, ठीक है ना। अब ये आकार है, ठीक है ना, ये परदेशत गुण है, इसके चारों तरफ व्याप रहा है वो दर्द, कोई भी जगह हिस्सा खाली नहीं है। परदेशत गुण किसको कहते हैं कि वो दर्द किसी ना किसी आकार रूप रहता है। तो ये आकार हो गए जीव है पुद्गल का, और इस आकार के पूरे अंदर में, पूरे के अंदर व्याप रहा उसका गुण पर्याय उस दर्द की। कई जगह है क्या उसमें? मेरे छोटे छोटे बिंदु बना से भर दो इसको सारे को, बिल्कुल आखिर तक किनारे से लगा के। अब ये पूरे में, उसके पूरे आकार में उसके गुण पर्याय व्याप रहे हैं। किसके? प्रत्येक दर्द के। ना उसके गुण बाहर निकल सकते उस दर्द के, और न दूसरे गुण के बाहर अंदर पहुंच सकते हैं, इतनी भी जगह नहीं। ख्याल में भी बात नहीं। ये पूरा अपने गुण पर्याय से पूरे वहां तक, जहां तक इसका घेरा वहां तक व्याप रहा है, इसको परदेशत गुण कहते हैं। अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, अपने अपने गुण पर्याय रूप मन करते रहते हैं, लेकिन कहां? अपने प्रदेशों में रहते हुए। दूध पानी एक ही जगह व्याप रहे, एक क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र में होते प्रदेश एकम एक हो गए क्या? बोलो भैया, दूध पानी एक जगह रह रहे हैं, ठीक है ना। एक जगह रहने पर भी एक दूसरे के प्रदेश मिल जाते हैं क्या? अगर मिल जाते तो नींबू डालने में पानी अलग हो जाता, दूध अलग हो जाता, एक एक। इसका मतलब क्या था? एक क्षेत्र में रहने पर भी पृथक पृथक थे। ख्याल में आई ना बात? भले एक क्षेत्र में रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदेश अलग है, उनकी सत्ता अलग अलग है। तो इसको समझने से क्या लाभ है बेटे? बस थक जाके बैठ जाओ। बोलो, प्रदेशत गुण को समझने से लाभ क्या है आपको? बताओ क्या लाभ है? क्या लाभ है प्रदेशत गुण को समझने से? ये सामान्य गुण की बात चल रही है, विशेष गुण की बात नहीं चल रही अभी। मतलब क्या लाभ है प्रदेशत गुण से? और इस गोले के अंदर सारे धर्म मौजूद हैं। धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य व्याप रहा है। आकाश के एक एक क्षेत्र पर कालानु ऐसे स्थित है जैसा आकाश में तारे हैं, ऐसे व्याप रहे तारों की तरह एक ही क्षेत्र में। तो भी अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना स्वभाव, अपने अपने गुण, अपने अपने लक्षण कार्य को भिन्न भिन्न रहते, निरपेक्ष होकर अपना काम करते हैं। देखने में व्याप रहे एक दूसरे में, तो व्यापते में भी व्याप्य व्यापक है कि केवल व्याप रहे? लिख लो प्रश्न। एक जगह रहते हुए व्याप रहे हैं कि व्याप्य व्यापक हैं? बोलो भैया। तो फिर मैं और ये एक है, वो कहां दिखता है? दूसरा कहां दिखता है? एक ही तो है। तो एक ही तो है, दूध पानी घी एक ही तो है। तीनों चीज तरल पदार्थ है ना, और तीनों को मिला दिया उसके अंदर, तो तीनों मिलने के बाद एकम एक हो गए। ये प्रदेश अब भी अलग अलग है उनके। तो भैया ये सब सुन के पढ़ के काय का भान होता है। आपसे पूछ रहे हैं काय का भान होता है? ये सब पढ़ के काय का भान होता है?
कि भले ही हम किसी के सहयोग में रहें तो भी अलग ही रहेंगे, एक नहीं हो सकते। चलो देखो, परमेद गुण किसे कहते हैं? जिस सत्य का अंदर किसी न किसी ज्ञान का विषय बने उसे परमेद गुण कहते हैं। ठीक है ना? परमेद गुण की परिभाषा ख्याल है, 2-3 दिन पहले बताई थी खूब। बोलो भैया, सोभी आपसे पूछेंगे परमेद गुण की से क्या लाभ है और क्या नुकसान हो रहा है। जिस सत्य कारण दर किसी न किसी ज्ञान का विषय बने उसे परमेद गुण कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे जितने जने बैठे हमारे ज्ञान में विषय बन रहे ना, परमेद गुण के कारण विषय बन रहे ना, और विषय बनेंगे, ज्ञान का विषय बनेगा ना, कि ज्ञान दर्पण की तरह स्वच्छ है, जो भी उसके सामने वस्तु आई वो झलकेगी, प्रतिभाषित होगी। तो ज्ञान का काम केवल उतना ही है ना, प्रतिभाषित करना। बोलो भैया, या और कुछ भी है? क्या काम है ज्ञान का? जानन हार कोई देखना, जानन हार कोई जानना। किसी जगह उधार लिखा दीपक है, वो दीपक स्वयं को ही प्रकाशित करता है, स्वयं के लिए प्रकाशित हुआ है। वो दीपक के सहयोग में जो घटपट आदि है, वो दीपक के प्रकाश में अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन दीपक झलकने वाली घटपट पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। कि क्यों नहीं होता? कि झलकने वाली वस्तुएं ज्ञान में नहीं आती, ज्ञान उनमें नहीं चला जाता, झलकने से ज्ञान में कोई मलिनता नहीं आती। ऐसे ही है ना? तो ये प्रभावित क्यों हो जाता उनसे, झलकने वाली वस्तु? समझ में आ रही बात? ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे राग करना, इससे देश करने, से हटाना, इसको रखना, ये बात कहां से आई? दुख का कारण है कि सुख का कारण है? और ज्ञान का काम जानना देखना, तो ज्ञान सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बोलो, ज्ञान सुख का कारण है कि दुख का कारण है? सुख का कारण। और ज्ञान ने काम अपना जानने देखने का करा, लेकिन दुख क्यों उत्पन्न हुआ फिर आपको? ये प्रश्न है। ज्ञान ने काम क्या करा? जानने देखने का। और ज्ञान तो सुख का कारण है, दुख का कारण है ही नहीं। और जो वस्तु ज्ञान में झलकी वो ना दुख का कारण ना सुख का कारण। प्रश्न समझ में आ रहा है बेटे आपको? तो फिर दुख कहां से उत्पन्न हुआ? यहां पे जो लहर चली ना, ये लहर जैसे बिच्छू डंक मारता लहर चलती है, तो ज्ञान में विषय बनते लहर क्यों चलती है यहां पे? अच्छी नहीं लग रही, बेकार लग रही, ठीक नहीं लग रही, हटा ऐसे। कहां से लेके आए? अकल ही नहीं है, पता नहीं कहां से लेके आते हैं। बोलो, क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, क्या करते हैं, कहां से आई ये बात? ज्ञान दुख का कारण बना या जानना देखना दुख का कारण बना? जो जानने देखने वस्तु आई वो दुख का कारण बनी, या उससे जुड़ान करा झलकने वाली वस्तु वो दुख का कारण बनी? बोलो बेटे, क्या दुख का कारण क्या बना? ज्ञान ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है। ज्ञान ऐसी चीज है, अगर आप दुख देख रहे हो तो आपको भी दुख होगा। अगर इसने मेरे को बुरा कहा तो मेरे को दुख होगा कि मेरे को कैसे बड़ा बोला, मैं भैया दी के पास जाऊंगा। और अगर मेरे को बोला आप इतना अच्छा आंसर देते हो, इतना अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेरे को सुख होगा कि मेरी कोई तारीफ तो कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। और कौन बताएगा? ज्ञान सुख का कारण है, दुख का कारण है? या झलकने वाली सुख का कारण है कि दुख का कारण है? जानना देखना सुख दुख का कारण है क्या? बोलो बेटे, आप बताओ। जानना देखने वाला तो सुख का ही कारण है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन जो वस्तु जो इसको हम जानते चुके हैं उसमें हम इष्टानिष्ट कल्पना कर लेते हैं, इसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। साफ सी बात है।
ज्ञान तो सुख का कारण है त्रिकाल में, सब जीवों के लिए ज्ञान दुख का कारण नहीं है। और पर वस्तु न सुख का कारण न दुख का कारण। लेकिन पर वस्तु में, ज्ञान में झलकती वस्तु में, जैसे जीव अपने को भूलता उसमें झलकने वाली वस्तु में जुड़ता है। देखना जानना दुख का कारण नहीं है। सकल धर्म गुण के पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रकट के भी भगवंता। अगर जानना देखना दुख का कारण होता तो अरिहंत भगवान तो 3 लोग 3 काल की वस्तु झलकने देखने जानने वाली, तो वो महादुखी होंगे। लेकिन वो तो दुखी नहीं होते, तो फिर यहां दुख का कारण क्यों बना? उसमें आकर्षक गुण के कारण उसमें आकर्षित हो जाता है देखते ही, और देखते ही अपने को भूल कर, अपना बड़प्पन, अपनी महिमा, अपनी कीमत को जान भूल कर उसकी कीमत करने लगता है, उसका मूल्यांकन करने लगता है। और अपने ज्ञान में उसका मूल्य अच्छा लगेगा तो उसको अधिकता देगा, इष्ट मानेगा। अपने ज्ञान में उसका मूल्य कम झलकेगा तो अनिष्ट मानकर द्वेष करेगा। तो दुख का कारण क्या ठहरा? जानना देखना या पर वस्तु? पर वस्तु ना, लेकिन दुख का कारण तो पर वस्तु ही मानते हो ना। दुख का कारण क्या माना? और ज्ञान तो झलकाएगा ही, झलकने वाली वस्तु को जानता देखता रहेगा, और ये जीव दुखी होता रहेगा। तो सुखी कब होगा? कब होगा सुखी? ये पसंद भी अपने से पूछना। देखो, आघु लघु गुण किसे कहते हैं? जिस सकते कारण दर में दर्पणा कायम रहता है, दर दर रूप से मौजूद रहता है। अर्थात एक दर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। चेतन जड़ रूप नहीं होता, जड़ चेतन रूप नहीं होता। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप नहीं होता, धर्म द्रव्य आकाश रूप नहीं होता, आकाश द्रव्य काल द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ईश्वर गण है, वो अपना अपना कार्य करेंगे। ज्ञान दर्शन गुण वो अपना अपना कार्य करेंगे, एक दूसरे काम नहीं करते। और दर में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, बिखर नहीं जाते। कैसे नहीं बिखर जाते? जैसे माला टूटने में दाने इधर उधर बिखर जाते हैं, ऐसे नहीं बिखरते। किस सकते कारण? अगर लड्डू देखे ना मोतीचूर का, अगर उसमें चाशनी नहीं होगी तो बिखर जाएंगे ना वो दाने। तो चाशनी क्या है? कौन सी शक्ति है? अघु लघु नाम की शक्ति, जिसके कारण वो दर में वो दाने इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं कि अलग अलग पृथक हैं? वो देखिए दाना पृथक पृथक अपनी सत्ता को लिए हुए हैं और इकट्ठे भी हैं। क्या कह रहे हैं? और अनंत 100 दानों का वो एक दर लड्डू है, तब लड्डू कहा जाएगा। ठीक है ना? अब वो एक भी है और अनंत भी है। जब हम एक लड्डू की अपेक्षा देखते हैं तो एक ही है, और जब उसके अलग अलग दानों की तरफ देखते हैं तो अनंत है। तो जो एक कह रहा है वो झूठा है क्या? और जो अनंत कह रहा है वो झूठा है क्या? इसको सियादवाद में कान पे लगा लेना। एक भी है, अनेक भी है। तो जब लड्डू की अपेक्षा देखा जाता है, लड्डू के नजदीक में देखा जाए तो एक ही है, और जब उसके अलग अलग पृथक देखा जाता है तो अनंत है। तो अघु लघु गुण शक्ति के कारण धर्म के जो गुण है इकट्ठे होकर रहते हैं, पृथक पृथक नहीं होंगे। क्यों? अगर वे गुण बिखर गए तो दर्द मौजूद रहेगा ही नहीं रहेगा। फिर उसको दर्द कह सकते नहीं, कह सकते अगर गुण बिखर गए। तो इस सत्य कारण
अपनी सत्ता का ये रहता है कि मेरा कभी चेतन से अचेतन नहीं हो सकता। तो भाई क्या कहे इसका मतलब, उत्तर दोगे? इस शक्ति को भान करने पर, सीखने पर किसका भान होता है? बोलो भैया, आप बोलो। द्रव्यांतर नहीं होता, गुण गुणांतर नहीं होते, और गुण बिखर कर अलग अलग पृथक नहीं हो जाते। ये पढ़ने पर, सुनने पर काय का विश्वास आता है? ठीक है ना। अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, चेतन से अचेतन तो नहीं हो सकते, लेकिन विपरीत मानता है चेतन का सुख नहीं भोग सकते। तो ठीक है, आपकी सत्ता की गोद में तो भी आप जी भी रहोगे, सत्ता से कहना दूसरी सत्ता नहीं हो सकते, लेकिन जो चेतना का जो सुख है अपनी विपरीत मानता है, उसके चेतना का सुख नहीं भोग सकते जब तक चेतन तत्व को स्वीकार नहीं करोगे। विचार लो, 10 मिनट की ध्यान की कक्षा। सभी सावधान होकर बैठे, शरीर को ढीला छोड़ दे और सब सोचना बंद कर दो। मेरे बराबर में कौन बैठा है इसका भी ख्याल ना रहे। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। धीरे धीरे सहज रिलैक्स होकर अपने को अकेला देखो। ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मुझसे पृथक है। उद्गत परमाणु का ढेर है, ईश्वर मन को दिएगा मुक्ति है। महसूस करो, जो सांसों सांस आ रही है, जारी है, इसे कौन जानता? धीरे धीरे उसे महसूस करो। आवाज आ रही से कौन जानता? गर्मी सर्दी लगी से कौन जानता? जो जानने में आ रही है वो पुद्गल है, और जो उसको जानना वो चेतन है। वो चेतन मैं, मेरी कीमत है। सहज स्वरूप अहम। बोलो, रुको, अंदर ही अंदर मन में बोलो, मुंह से नहीं, और महसूस करो किसने जाना इसको जो आपने बोला। हे आत्मा, तू देखता नहीं है, सुनता नहीं है, चखता नहीं है, बोलने वाला नहीं है, स्पर्श करने वाला नहीं है। ये सब पुद्गल का कार्य है। जीव का काम तो केवल जानने देखने का है। ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान इंद्रियों में से नहीं आता। मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, खट्टा मीठा चखता हूँ, ठंडा गरम महसूस करता हूँ। अरे प्रभु, ये तो पुद्गल का कार्य है। अगर उसमें ज्ञान नहीं होता तो आँख कैसे देखती, कान कैसे सुनता? दोनों की सत्ता अलग अलग है। विचार कर, तेरा स्वरूप क्या है, आपका कार्य क्या है, आपका लक्षण क्या है? आप चैतन्य चैतन्य जानन जानन फलन निरंतर जो चल रहा है, ये जानन फलन किसमें है? अभी तो जीव में है। ज्ञान स्वरूप अहम। हे आत्मा,
देखो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। असंख्यात प्रदेश आत्मा वही शरीर है, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ प्रदेश है वहाँ वहाँ ज्ञान महसूस होता है। तो इसका मतलब मेरी सत्ता जुदा है, उद्गल की सत्ता जुदा है। ज्ञायक स्वरूप अहम। हे आत्मा, आपका ज्ञान दर्पण की तरह स्वच्छ निर्मल है, जिसके कारण ज्ञान में सारे उद्गल वस्तुएं झलकती हैं। देखो झलक रही नहीं झलक रही। आँख बंद करके अंधकार दिखाई दे रहा है, तो अंधकार को कौन देख रहा है? तो उसका मतलब ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान को महसूस करो। जैसे मिस्त्री में मिठास है, ऐसे मेरे आत्मा में ज्ञान ज्ञान का प्रकाश है। आनंद स्वरूप अहम। हे आत्मा, तुम सब भगवान परमात्मा हो। तुम में भगवान बनने की शक्ति है। गरीब नहीं, अमीर नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, दीन नहीं, दुखी नहीं, पीरियंस नहीं, नारकी नहीं, ये तो सब सवाल अवस्थाएं हैं। मिलती हैं, बिछड़ती हैं, मिलती हैं, बिछड़ती हैं, लेकिन ज्ञाय स्वरूप जीव तो वही का वही रहता। अपने को ज्ञान दर्शन से स्वीकार करो। ये उद्गल शरीर में नहीं, मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं दोनों तीनों काल में इससे जुड़ा ही रहता। सहज स्वरूप अहम। ज्ञान का काम सहज जानने का चल रहा है, उद्गल का काम भी सहज अपना कार्य करता है। ये रखना, धरना, उठाना, भागना, बोलना, चलना, ये सब जीव इसका करता नहीं, कर्याता नहीं, अनुमोदक भी नहीं। तो फिर कर्ता बुद्धि क्यों आ रही है अंदर? क्या मैं उद्गल का कुछ कर सकता हूँ क्या? अपने से पूछो। मैं घर को बनाने वाला हूँ क्या? दुकान चलाने वाला हूँ क्या? रोटी बनाने वाला हूँ क्या? तो जब बनाने वाले नहीं हो तो कैसे बना सकते हो? अपने से पूछो ये कर्ता बुद्धि क्यों आ रही है? कर्ता में कुछ कर सकता हूँ क्या? पर को चला सकता हूँ क्या? अब तक चलाया है क्या? अहो, जाननहार वस्तु तो केवल जानने में आती और कुछ नहीं करती। अनुपम स्वरूप अहम। मैं अनुपम हूँ, जगत में मेरे दर की कोई महिमा नहीं है, महिमा बंद तत्व हूँ। अगर अपने आत्म तत्व की महिमा आ गई तो उद्गल तत्व की महिमा नहीं आने वाली है। उसका आकर्षण, उसकी कीमत, उसका रस खत्म हो गया। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। सदानंदी सर्वदा